नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 भाषा मंजरी पुस्तक का चैप्टर नंबर 12 है, पाठ 12 फिर उठती है माटी की लौ। तो आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास से पाठ से पहला प्रश्न है, कुम्भकारों की नई पीढ़ियाँ कुम्भकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती? तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है, कुम्भकारों की नई पीढ़ियाँ इस पेशे को इसलिए नहीं अपनाना चाहती क्योंकि इस कार्य में मेहनत अधिक है, लेकिन आर्थिक लाभ बहुत कम है। आधुनिक समय में अन्य व्यवसायों की तुलना में मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, जिससे कुम्भकारों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। साथ ही नई पीढ़ी उच्च शिक्षा और अन्य आधुनिक नौकरियों की ओर आकर्षित हो रही है, जिससे वे पारंपरिक कुम्भकारों को अपनाने में रुचि नहीं दिखा रही है। देखिए अब दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है, माटी कहे कुम्हार से तो क्या रांधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रांधूंगी तो। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, इन पंक्तियों में कबीर ने जीवन और मृत्यु का गहरा दर्शन प्रस्तुत किया है। माटी कुम्हार से कहती है कि आज तुम मुझे अपने पैरों से रौंद कर मेरे बर्तन बना रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा शरीर भी इसी माटी में मिल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः हर व्यक्ति को मिट्टी में मिल जाना है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है, कुम्भकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है? तो देखिए तीसरे प्रश्न का सही जवाब है कि कुम्भकार का माटी के साथ बहुत गहरा और आत्मीय संबंध है। उसने कभी माटी को केवल एक वस्तु नहीं माना, बल्कि उसके साथ प्रेम और लगाव का रिश्ता रखा। माटी से सुंदर मूर्तियाँ, बर्तन और अन्य वस्तुएं बनाने के पीछे उसकी श्रद्धा और समर्पण छिपा होता है। यह संबंध केवल व्यावसायिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, क्योंकि कुम्भकार अपनी कला को जीवन का अभिन्न अंग मानता है। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है, मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई? तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कि मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, क्योंकि आम लोगों की मानसिकता यही रही है कि मिट्टी की वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए। लोग अन्य चीज़ों की कीमतें बढ़ने पर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों की अधिक कीमत देने में झिझकते हैं। इसके अलावा कुम्भकारों को उचित आर्थिक समर्थन नहीं मिलता, जिससे वे अपने वस्तुओं की कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं होते। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण क्यों माना है?
तो 5वें प्रश्न का उत्तर होगा लेखक ने इसे शुभ लक्षण इसलिए माना है क्योंकि इससे माटी की वस्तुओं की लोकप्रियता बढ़ेगी और कुम्भकारों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। जब माटी से बनी चीज़ों की मांग बढ़ेगी तो कुम्भकारों और लोक कलाकारों को अधिक रोजगार मिलेगा। यह भारतीय परंपरा और संस्कृति को संरक्षित रखने में भी सहायक होगा। अब हम इसके आगे 6ठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि किस कारण लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीज़ों से बेहतर मानता है। तो 6ठे प्रश्न का उत्तर होगा कि लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीज़ों से बेहतर मानता है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। प्लास्टिक और कागज़ के गिलास जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं मिट्टी का कुल्हड़ प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है और मिट्टी में मिलकर कोई प्रदूषण नहीं करता। इसके अलावा कुल्हड़ में बनी चाय का स्वाद भी बेहतर होता है। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई और क्यों। तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा कि लेखक को अपने मित्र की बेटी की यह बात पसंद आई कि जब उसके पिता मिट्टी के गमलों की कीमत कम कराने लगे तो उसने पूछा, इनकी कीमतें क्यों कम करा रहे हैं। यह बात लेखक को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इससे यह संदेश मिलता है कि नई पीढ़ी को भी कारीगरों और कलाकारों के परिश्रम का सम्मान करना चाहिए। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर पहुंच गए हैं। प्रश्न है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है, तर्क दीजिए। तो 8वें प्रश्न का उत्तर है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह जैविक रूप से नष्ट हो जाता है और किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता, जबकि प्लास्टिक के गिलास पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये नष्ट नहीं होते और मिट्टी तथा जल स्रोतों को दूषित करते हैं। कुल्हड़ मिट्टी से बनता है और पुनः मिट्टी में मिल जाता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित रहता है। अब हम पाठ से आगे का प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ से आगे पहला प्रश्न है कि मिट्टी के दियों में हमारी संस्कृति सुरक्षित है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि मिट्टी के दियों में हमारी संस्कृति इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये भारतीय परंपरा, लोक कला और कारीगरों की मेहनत को दर्शाते हैं। दियों का उपयोग दीपावली और अन्य धार्मिक अवसरों पर किया जाता है, जिससे भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है कि माटी से जुड़े लोग जैसे कुम्भकारों तथा शिल्पकारों के सम्मान या हितों की रक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि कुम्भकारों और शिल्पकारों के सम्मान और हितों की रक्षा के लिए सरकार को उनकी कला को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। उनके उत्पादों के लिए अधिक विपणन और व्यापार के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके अलावा उनकी कला को आधुनिक डिजाइनों के साथ जोड़कर उसे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, जिससे वे अधिक आय अर्जित कर सकें। अब हम अनुमान और कल्पना से प्रश्नोत्तर करेंगे।
देखिए, अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है कि कुम्भकारों की दुनिया कहीं कहीं तो बढ़ रही है और कहीं कहीं सिमट रही है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि कुम्भकारों की दुनिया कुछ जगहों पर बढ़ रही है जहां माटी की वस्तुओं को नया डिजाइन और बाजार मिल रहा है, लेकिन कई स्थानों पर यह पेशा समाप्त हो रहा है क्योंकि लोगों की रुचि प्लास्टिक और धातु की चीज़ों में बढ़ रही है। इसलिए इस कला को बचाने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि यदि आप अपने आसपास लगे किसी मेले में जाएंगे तो आपको माटी की कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई पड़ेगी? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि मेले में मिट्टी के दिए, कुल्हड़, घड़े, सजावटी मूर्तियाँ, खिलौने, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं, मिट्टी के गमले और टेराकोटा की वस्तुएं देखने को मिल सकती हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि आज हम सभी आधुनिकता की दौड़ में शामिल हैं। क्या इस दौर में भी माटी की वस्तुओं का अपना अलग महत्व है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि हाँ, इस आधुनिक दौर में भी माटी की वस्तुओं का महत्व बना हुआ है क्योंकि वे पर्यावरण के अनुकूल होती है और हमारे सांस्कृतिक धरोहर को सहेजती हैं। माटी के बर्तन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं और उनकी कलात्मक सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है। अब आते हैं भाषा संदर्भ से। देखिए, भाषा संदर्भ में पहला प्रश्न है कि पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटिए। तो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटना है। देखिए, जातिवाचक संज्ञाएं में कौन कौन शब्द आएगा? बर्तन, माटी, कुल्हड़, संग्रहालय, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जबकि भाववाचक संज्ञाएं में परंपरा, सच्चाई, आदत, चमत्कार, महिमा, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द उदाहरण के अनुसार अलग कीजिए। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द। देखिए, फिल्मकार, फिल्मकार कैसे बनता है? तो फिल्मधन कार। भ्रमात्मक, भ्रमधन आत्मक। कलात्मक, कलाधन आत्मक। रचनाकार, रचनाधन कार। इसके बाद है रचनात्मक, रचनाधन आत्मक। चित्रकार, चित्रधन कार। ठीक है। अब हम भाषा संदर्भ से तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि हमें हिंदी भाषा में मिट्टी से संबंधित अनेक मुहावरे मिलते हैं। ठीक है, तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो मिट्टी से जुड़े मुहावरे और उनके वाक्य। ठीक है, तो पहला मुहावरा देखिए कि मिट्टी में मिलाना। इसका अर्थ होता है युद्ध में हारने के बाद दुश्मन की सेना को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया गया। दूसरा मुहावरा है मिट्टी कर देना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि राजा ने गद्दारों की योजना को मिट्टी कर दिया। इसके आगे है कि मिट्टी होना। इसका अर्थ होता है कि लालच के कारण उसका पूरा साम्राज्य मिट्टी हो गया। इस प्रकार से पाठ 12 फिर उठती है माटी की लौ प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।